और जब इनकी करतूतें देखी तो इनके लात मार के इनको छोड़ के आ गया और नया दल बनाया और आपको नए झंडे और डंडे के साथ आगे खड़ा किया। भाइयों, किसान पुत्र, धरती पुत्र और दलित, ये चीज आप तय कर लो कि बीजेपी में आपका कोई स्थान नहीं है। और अगर हमारे लोग बीजेपी में बैठे तो सिर्फ उनका काम यही है, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, खाने का बंदोबस्त करो। उनके बड़े नेता और भाई साहब आते हैं, उनके चूरमे का और जो ड्राई फ्रूट का इतना इतना ही धंधा उन लोगों का। आपकी मदद हो नहीं करती, यही तो। और क्या अपना या कोई ढंग का पैसे वाला है तो कहते आप ऐसा करो, उसमें वो करो, जमा करा लो, जमा करो। आप मुझे एक बात बताओ, कभी आप मेरी ये चिंता नहीं करते कि कोई व्यक्ति अपना घर कैसे चलाता होगा? मैं पार्टी चला रहा हूं, लेकिन इस देश के अंदर शायद पहला नेता हूं। अभी आजाद साहब की तो पार्टी बनी 22 के अंदर, इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। मेरी बनी 18 के अंदर, सबसे नई पार्टी मेरी थी। अब इन्होंने मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, नई बना दी आजाद समाज पार्टी। और बहुत बड़ी बात, वैसे मेरे से भी बड़े नेता बनेंगे। उसका कारण है, ये पूरे देश की राजनीति करते हैं। मैं तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंच के वापस आ जाता हूं। मैं यार बहुत है, इतना लंबा कौन जाएगा। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। भाई उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा नेता यूपी के ही हुए कि नहीं हुए? तो निश्चित रूप से बड़ा प्रांत है, 80-85 लोकसभा की सीटें, इनका भविष्य उज्जवल है। और इनके सामने बड़ी चुनौतियां अब नहीं, धीरे धीरे चुनौतियां चली जाएगी। मेरे सामने तो बहुत बड़ी चुनौतियां अभी भी है। मैं इनको हेलीकॉप्टर में कह रहा था, मैंने कहा आप राजस्थान का इतिहास देखो, हमारे तो हर गांव में एक नेता है, हर जिले में 5 नेता है, हर संभाग में 15 है। वंशवाद, परिवारवाद जो आगे बढ़ गया, पीछे वाले को कुचलने का प्रयास कर रहा है। बहुत बड़ी चुनौतियां, लेकिन मुझे पूरा भरोसा, आजाद साहब अब आपकी पार्टी बनी और अपन ऑल पार्टी मीटिंग में साथ बैठा करेंगे। पार्टियां थी दोनों भाइयों की, चाहे कहीं रहे, बैठेंगे ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर। तो निश्चित रूप से अपने को लगेगा कि इन बीजेपी के लोगों की कथनी और करने के अंदर कितना अंतर होगा। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे लोगों की ये मजाक उड़ाते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि गांव के संघर्ष करने वाले लोग कभी सत्ता के शिखर पर बैठे। तो भाइयों, ये सारी बातें आपके सामने, संघर्ष आपके सामने। अब की बार वोट दे दोगे तो 25 साल की जो लड़ाई है उसका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो मैं भी सोचूंगा बाद में, यार मैं क्यों लड़ूं, किसके लिए लड़ूं, बताओ मुझे। अगर 5, 7, 10, 15 एमएलए बनते तो क्या फायदा, उससे कुछ भी नहीं। सीकर के अंदर तो हमारी जिन सीटों में टक्कर है, वो नीम का थाना, धोद, और अपने कैंडिडेट कहाँ है, लक्ष्मणगढ़ और सीकर, यहाँ कैंडिडेट है हमारा आरएलपी के। और कहां पे 4 ही है क्या? हमने 4 के उम्मीदवार है। इधर नहीं बात, फतेहपुर वगैरह पहले कर दिया होगा आपने। तो अब आपको मेरा ध्यान रखना है। ये चुनाव तो आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन बाद में आप ढूंढोगे, अरे हनुमान जी कहां गए? तो मैं जब एमएलए नहीं जीता मैं भी तो कमजोर पड़ जाऊंगा। पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा? और जब मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, आप कमजोर पड़ जाओगे। और मैं मजबूत रहा तो मोदी से मेरे 1-2 फीट की दूरी रहती है। लोकसभा को मैं अकेला ही बंद करा देता हूं, देखा आपने। और विधानसभा को 50 बार बंद कराया। राजस्थान के इतिहास में विधानसभा से सस्पेंड होने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। 5 बार निलंबित हुआ और 2 साल बाहर ही रहा, पूरा 6 महीने 6 महीने और 1 साल। तो रिकॉर्ड मेरे नाम है, किसी दूसरे के नाम नहीं। सस्पेंड वाला रिकॉर्ड पार्टी से सस्पेंड हुआ, स्कूल से हुआ, कॉलेज से हुआ, विश्वविद्यालय से हुआ। बोलो अब आप बताओ, इतना हुआ है कोई? और पार्टी बनाई खुद की, बना के, और अब लोगों को सस्पेंड करो तो बदमाशी करे, बाहर निकालो, पार्टी निकालो, भगाओ। तो अब ये पहले बताओ किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए कर रहा हूं। ये रात को 8-9 बजे, आज पूरे दिन लोग क्रिकेट का मैच देख रहे थे नहीं देख रहे थे? तो मैं भी तो देख रहा था। मेरा मन नहीं होता कि मैच देखना। नहीं, बताओ तो सही मुझे। हाँ, कोरोना के बाद कमजोर जरूर पड़ गए हम लोग, लेकिन हर व्यक्ति ये तो चाहता ना भाई मैं भी सुकून के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के
मैच देखूं, फिल्म देखूं, कभी घूमने जाऊं। मैं तो घूमने जाता ही नहीं हूं। अगर गलती से एक आध बार चला गया तो रात को ही फोन आ गया, अरे साहब आंदोलन हो गया, भेगा हो भेगा हो। कमाल हो गया, एक दिन भी बाहर नहीं जा पाया कभी। तो लोग कितने मौज मस्तियां करते हैं। आपके सीकर के मैंने कई नेताओं को मैं जानता हूं, साइकिल का सामान है, साइकिल नहीं थी उनके पास, नहीं, करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कई पार्टियां बदली, इससे कूदे इससे कूदे इससे कूदे, पता ही नहीं चल रहा है। अरे कौन सी पार्टी में, आप बताओ सही कि हम थे। अरे उस जमाने में कौन सी पार्टी में थे, कांग्रेस थे भाजपा में? सन 90, 2000, 2007, 3, 4, 8, 10। उनका काम है व्यापार करना, व्यापारी है। उनको आपकी सेवा नहीं करनी। पैसे देकर टिकट ले आते हैं, आप जीता दो तो ठीक है, नहीं जो घर पे आराम कर लेंगे, विदेश में घूम लेंगे, बच्चों से मिलने चले, बच्चे बाहर पढ़ते हैं। भाई आपकी सेवा नहीं करेंगे। और जो सेवा करने के लिए आते हैं उन लोगों को मौका दो। आज मैच अगर जीतता है तो वाह वाह किसकी होगी ये तो बताओ, जयकारे किसके लगेंगे? हनुमान बेनीवाल के जयकारे लगेंगे, चंद्रशेखर आजाद के जयकारे लगेंगे। दिल्ली में बात चलेगी कि यार कमाल कर दिया इन्होंने, तो वास्तव में सरकार को अटका दिया। भाइयों राजनीति के अंदर एक सीट, झारखंड का था ना वो मामला, झारखंड में बराबर की सीटें आ गई, एक जीता अलग पार्टी से, उसने कहा मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, बना दिया। लोग क्यों जल्दी बढ़, हमारी पार्टी में बढ़ जाए यार। तो भाई यहाँ तो 20-25 तो सीधी आ रही है, 60 पे लड़ाई में है, 60 से ज्यादा हम लड़ाई, कोई पता नहीं चलता सीटों का, 60 में फाइट में। और आप जवान तय कर लो, आप क्या विचलित ज्यादा हो जाते हो, उदास भी हो जाते हो। थोड़ी कोई रैली बड़ी होगी किसी की, अरे योगी आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया, अरे मोदी आ गया, अरे कौन से मोदी योगी, क्या है मोदी योगी बताओ मुझे। आप सारा चीज देखो, एक एक व्यक्ति तय करो। हमारे साथ जवान की ताकत है, देखिए जवान की ताकत जिसके साथ है वो जमाना उसी के साथ है। हर क्रांति के नायक नौजवान थे, तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह, जवान थे कि नहीं थे? तो जवान लड़ रहे थे, मेरे साथ जवान है, चंद्रशेखर आजाद के साथ जवान है। और जवान परिवर्तन करते हैं, किसान परिवर्तन करते हैं, और नारा साथ में लगता है, जय जवान जय किसान। भाइयों 7 दिन अगर ये तय कर लोगे कि हमें आरएलपी को मजबूत करना है। कई जगह में लोग देख रहा हूं कह रहे हैं, अरे साहब कांग्रेस बीजेपी पर गाड़ियां बहुत लगा रहे, लगा लो गाड़ी, कांग्रेस बीजेपी मना कौन कर रहा है? वोट हमारे को डालो, गाड़ी उनके लगा दो, उनका पैसा खर्च कराओ, घुमाओ कॉलोनियों के अंदर, बोला जाओ जो वोट ही वोट। क्योंकि 70 साल से वो काम ही धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे तुम लोगों को? जब वो 70 साल से धोखा दे रहे हैं तो एक आध बार अपन भी दो, उनको दोगे कि नहीं दोगे? या धोखा खाते ही रहोगे जीवन भर? पिछली बार तो धोध में मैंने आपको परेशान नहीं किया, कैंडिडेट थोड़े थे 18 में थोड़ी लड़ाया था। तो फिर 23 में तो लड़ाओ, 23 बाद सीधी 28, 33, उम्र भी तो बढ़ती जा रही है हमारी। फिर राज कब करेंगे बताओ? मेरी तो 1-2 जगह ही नजर रहती है, मेरी मैच पे ही नजर थी। मैं चाह रहा था कि इसकी टिकट कटे और मैं इसको ले लूं, इसकी टिकट कटी, कटते लेके आ गए, तो सही था ना? अरे इससे बढ़िया उम्मीदवार कौन मिलता आपको बताओ मुझे? पिछली बार तो खाली रहा था 18 में। तो लग जाओ सारे सारे। परशुराम जी की टीम को भी कहना चाहूंगा, मोर्जा साहब की टीम को, पुरानी जो भी है, अब वक्त आ गया, काम कर दो कांग्रेस पार्टी का, मदद आरएलपी पार्टी की कराओ, मैच की मदद करो। भाई घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं, कहां मुड़ते हैं बताओ मुझे? तो फिर समझ जाओ सारी बातें, इशारों में हो जाएगा काम, चिंता मत करो, मैं कर लूंगा सारी बात, आजाद साहब भी कर लेंगे। मैच को मजबूती दो, आरएलपी गठबंधन को मजबूत करो, और मैच को राजस्थान की विधानसभा के अंदर चुन के भेजो। मैं 5-7 जोरदार जयकार लगाए थोड़े मैंने, तो ठीक है भाइयों। अब 8:45 बज गई, चंद्रशेखर जी बोलेंगे 10 मिनट 15 मिनट कितना, इनके भी आज क्या है, सर दर्द हो रहा। सुनो, इनकी जगह अगर मैं होता और मेरा सर दर्द होता तो मैं तो सो जाता, मैं साफ बता रहा। ये कह रहे हैं सर दर्द तो हो रहा है, टेबलेट खा के मीटिंगें तो करेंगे पूरी पूरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इनको कि इस तरह
नहीं तो नेता क्या करते हैं, 2-3 मीटिंग करी, बोले चलो अपने तो मैच देखेंगे, और ये तो क्रिकेट के शौकीन भी है, मैच देखते भी है। लेकिन आज 19 तारीख को मैंने कहा हमें मैच भी देखना है, और राजस्थान में जो मैच चल रहा है उस मैच में हमें राजस्थान के मैच को भी जीतना है, चुनाव के मैच को भी, दोनों काम हमें साथ करना है। क्या स्थिति रही वर्ल्ड कप की?